खौफनाक होटल, रहस्यमयी जगह। राहुल, पायल और सोनू नाम के 3 दोस्त थे जो घूमने के शौकीन थे। एक दिन वह शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में घूमने गए। देर रात हो गई तो उन्हें रुकने के लिए एक होटल ढूंढना पड़ा। सड़क किनारे उन्हें एक सुनसान होटल दिखा, उसका नाम शांति निकेतन था। आपस में तीनों मित्र बात करते हैं। राहुल और सोनू, मुझे तो ये हवेली बहुत डरावनी लग रही है और बहुत पुरानी भी है। पायल, तुम सच कह रही हो, लेकिन इस हवेली के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। राहुल, चलो अंदर जाकर देखते हैं। फिर तीनों मित्र होटल के अंदर आ जाते हैं और वहाँ वे एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। दादाजी, हमें कमरा चाहिए क्योंकि हम रास्ता भटक गए हैं। ठीक है, ऊपर के कमरे में रुक जाओ तुम लोग। ये लो, तुम लोग चाबी ले लो। और एक बात का ध्यान रखना, कमरे में रात के बाद कुछ भी अजीब हो तो दरवाजा मत खोलना। जी दादाजी। फिर वह तीनों मित्र कमरे में चले जाते हैं। फिर वह तीनों कमरे में पहुंच जाते हैं। फिर तीनों मित्र आपस में बात करते हैं। राहुल, मैं आज बहुत परेशान हो गई थी कि कमरा मिलेगा कि नहीं। अजीब घटनाएं। रात के 12 बजते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कमरे की लाइट खुद ब खुद जल और बुझ रही थी। खिड़की के बाहर कोई परछाई हिल रही थी, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। अचानक बाथरूम में से किसी की फुसफुसाने की आवाज आई। पायल ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसे लगा कि कोई बाहर खड़ा है। राहुल ने धीरे से झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और लाइट्स पूरी तरह बंद हो गई। भूत का सामना। अंधेरे में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, दरवाजे के पास खड़ी एक सफेद साड़ी वाली महिला। उसकी आंखें काली और गहरी थी और वह बिना हिले उन्हें घूर रही थी। अचानक से वह तेजी से हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ी। डर के मारे तीनों कोने में सिमट गए। सोनू ने हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन उस औरत का चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी डरावनी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। होटल का रहस्य।